बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा। हमने नंबर्स के दरमियान में रिलेशन पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह हम अपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर इक्वल है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अरेंजमेंट में हम दो तरह के ऑर्डर्स पढ़ेंगे, असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो हमें क्या करना है, रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली रैशनल नंबर का वो वाला ऑर्डर, वो वाली अरेंजमेंट जिसके अंदर जब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले नंबर पे लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा नंबर और फिर उससे छोटा नंबर, यानी कि हायर टू लोअर हम जाएंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग या डिसेंडिंग को याद रखना हो तो सिंपल सा एक वर्ड डिक्रीज़, यानी कि कम होना। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ हमने उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले अरेंज करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि नंबर्स के दरमियान में रिलेशन क्या है। तो हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस रिलेशन से हम क्या करेंगे, उसकी अरेंजमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने पढ़ा, हमने कहा कि अगर नंबर्स को हमने कंपेयर करना है तो ज़रूरी है कि उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। जब डिनोमिनेटर इक्वल्स होते हैं तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल री राइट द रैशनल नंबर सच दैट देयर डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। तो हम इन नंबर्स को री राइट करते हैं और री राइट इस अंदाज में करते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं ना वो इक्वल हो जाए। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 239। 239 का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 239 का एलसीएम सबसे पहले 2 पे जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 3 नहीं डिवाइड हो रहा वैसे लिख लिया, 9 नहीं डिवाइड हो रहा वैसे, फिर 3 पे जाएगा, 1 वैसे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे जाएगा तो 1 1 1। तो एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मैंने राइट कर दिया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें इन तमाम नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको 18 बनाना है। तो सबसे पहले हम पहले वाली फ्रैक्शन पे आते हैं, हमें इसके डिनोमिनेटर में 18 बनाना है। देखें, अब हमारे पास है 1/2। 1/2, 2 को 18 बनाना हो तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 पे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, 9/18। तो पहले वाला जो नंबर है वो 9/18 बन गया। सिमिलरली सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 को हमने 18 बनाना है। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 18 बन जाए, वो 6 है। तो 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। देखें, पहले नंबर का भी डिनोमिनेटर 18 बन गया, दूसरे नंबर का भी 18 बन गया। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं, तो वो आ गया हमारे पास 8/9 इज़ इक्वल टू, अब देखें 9 है, 9 को 18 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ऊपर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और डिनोमिनेटर में आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। अब जब हमने तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया तो अब देखें हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो नाउ कंपेयरिंग दीज रैशनल नंबर्स, तो इन रैशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर देखें 16 सबसे ग्रेटर है तो पहले नंबर पे लिखा, उससे छोटा नंबर 12 है, दूसरे नंबर पे लिखा, उससे छोटा नंबर 9 है। तो ये जो नोटेशन लिखी है ये बता रही है 16 सबसे ग्रेटर है, फिर उससे छोटा नंबर हमारे पास 9 है, फिर उससे छोटा 12 है, उससे छोटा नंबर क्या है, 9 है। तो 9 हमारे पास इस वक्त सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा 9 है, 9 से ग्रेटर 12 है, 12 से ग्रेटर क्या है, 16 है। अब हमें इन नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखें
सभी के डिनोमिनेटर्स में मैंने 18 लिख दिया। जब सभी के डिनोमिनेटर्स में 18 लिख दिया, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसकी 2 पे कटिंग करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं 6 पे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। इसकी कटिंग करते हैं 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा। तो ये हमारे पास वो ओरिजिनल नंबर्स आ गए हैं जिनको हमने कन्वर्ट किया था इक्वल डिनोमिनेटर्स में। तो इक्वल डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि सबसे बड़ा नंबर 8/9 है, उससे छोटा नंबर 2/3 है, उससे छोटा नंबर 1/2 है। तो इन तीनों नंबर्स को जब हमने कंपेयर कर लिया तो अब हम इसका अरेंजमेंट लिख सकते हैं। थस अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये तो अरेंजमेंट, अभी तो हमें रिलेशन मिला ना, इस रिलेशन के बाद हमें अरेंजमेंट लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ हमने इसका रिलेशन लिख दिया कि 8/9 पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद 2/3 दूसरे नंबर पे और 1/2 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन नंबर्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। सिमिलरली अगर हमें क्या करना पड़े, डिसेंडिंग ऑर्डर में था, असेंडिंग में लिखना पड़ जाए। अब पहली अरेंजमेंट तो वो बताई ना जो हायर टू लोअर जाएगी, जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा नंबर स्टार्ट पे और एंड पे सबसे छोटा नंबर। और दूसरा अरेंजमेंट होता है असेंडिंग, जो हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे होते हैं। तो यही सेम सिमिलर वर्किंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं उसके लिए भी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंजिंग द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, सिमिलरली वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो इनके दरम्यान में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि इनके दरम्यान में रिलेशन किस तरह का, ठीक है। तो री राइट द रैशनल नंबर सच दैट देयर डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल। हमने इस तरह इसको अरेंज किया कि इसके डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम चाहिए। एलसीएम से पता चलेगा कि ये इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। तो 5 10 15, तो 5 10 15 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 1 वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 वैसे को वैसे 3 पे करेंगे तो 1 1 1। तो एलसीएम आ जाएगा 5 × 2 × 3 तो 30 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें तमाम ये जो तीनों के तीनों रैशनल नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है तो डिनोमिनेटर को 30 बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले नंबर पे आते हैं। तो 4/5, 5 को 30 बनाना, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आ गया 24/30। पहले वाला नंबर हमने 30 बना लिया डिनोमिनेटर के अंदर। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं 1/10। तो 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 × 3, 10 × 3, 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये आ गया 3/30 हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, उसके बाद आ जाएं, नेक्स्ट नंबर था 2/15। 15 को 20 बनाना है तो क्या 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवा दिया, डिनोमिनेटर में भी। तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 और 15 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया जो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखें पहले नंबर का भी डिनोमिनेटर 30 बन गया, दूसरे का भी 30 है, तीसरे का भी 30 है। अब हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जब हमने इनके डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लिया तो हम कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स, अब हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब जब हम अरेंज कर रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर पहले नंबर पे लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमें 3 नज़र आया, ठीक है। उससे बड़ा हमारे पास 4 है, उसके बाद 24 है। ये न्यूमिरेटर्स हैं स्टूडेंट, यहाँ ये मैंने न्यूमिरेटर्स को कंपेयर किया हुआ, ठीक है। तो न्यूमिरेटर्स में और सैम्बल देखें, सबसे पहले जब हमने ये लिखा हुआ तो ये लेस देन का साइन लिखा है, 3 लेस देन है 4 से, 4 लेस देन है 24 से। अब सब के डिनोमिनेटर में मैंने 30 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले वाला नंबर 1/10 है, दूसरे वाला 2/15 है और तीसरे वाला 4/5 आ गया। अब ये नंबर्स के दरम्यान में रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से हमें पता चला कि सबसे छोटा नंबर 1/10 है, उससे बड़ा नंबर 2/15 है और सबसे बड़ा नंबर 4/5 है। थस अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे छोटा नंबर पहले नंबर पे लिखा, कॉमा उससे बड़ा नंबर और कॉमा उससे बड़ा नंबर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर की जो अरेंजमेंट्स हैं वो 2 तरह के अरेंजमेंट हमने आज पढ़ी है आज के लेक्चर के अंदर। पहले वाली डिसेंडिंग, जिसमें हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, ठीक है, हायर टू लोअर। और दूसरे वाली अरेंजमेंट हमने पढ़ी असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग क्या थी हमारे पास, लोअर टू हायर। हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरह अरेंज किया। तो ये सबसे छोटा नंबर है और ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।